जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, टारगेट में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे रसायन शास्त्र यानी कि 10वां को। आज हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास को रसायन शास्त्र, जिसका दूसरा चैप्टर है अम्ल, भस्म तथा लवण। जी हाँ दोस्तों, अम्ल, भस्म तथा लवण, यानी कि बिहार बोर्ड की सिलेबस से ये दूसरा चैप्टर है। और अम्ल, भस्म तथा लवण पढ़ रहे हैं। उसमें हम कल पीएच मान तक पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे प्रथम सामान्य। आज पढ़ेंगे, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, सामान्य लवण पढ़ेंगे। सामान्य लवण किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। उससे पहले कल पीएच मान हम कराए थे। पीएच मान यानी कि हम कल बताए थे कि ये 7 होता है, यानी कि 7 होता है उदासीन। इधर 7 से इधर 1 2 3 4 5 6, 0 से 6 तक के, इसको कहते हैं अम्लीय, और इसको कहते हैं क्षारीय। यानी कि इधर रहता है 8 9, इधर 14 तक रहता है, इसको कहते हैं हम क्षारीय कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय। ये होता है उदासीन, यानी कि जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, और जल है से उदासीन होता है। और आपको पूछता है अमाशय का पीएच मान, यानी कि अमाशय के पीएच मान पूछता है, तो इसका पीएच मान कितना होता है? 1.0 होता है इसका पीएच मान। 1.0 होता है। 1 नंबर का बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड में पूछ लेता है, अमाशय के रस के पीएच मान पूछता है, इसका कितना हो जाता है? 1.0 इसका पीएच मान हो जाता है। और सिरका का पूछता है, सिरका का पूछता है, उसका पीएच मान होता है, सिरका का पीएच मान होता है 3। सिरका का पीएच मान होता है 3। कुछ इंपोर्टेंट हम पीएच मान आप लोग को लिखा दिए, जैसे में अमाशय का रस का मान 1.0, रस का पीएच मान है 1.0। और ये हो गया सिरका का कितना हो जाता है? पीएच मान 3 हो जाता है। और टमाटर का रस का मान कितना हो जाता है? टमाटर का रस का मान, रस का पीएच मान कितना हो जाता है? 4.1 होता है इसका मान, 4.1 होता है। तो चलते हैं, आज पढ़ेंगे सामान्य लवण। ये आप लोग नोट कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा। तो नोट कीजिए, इसको नोट आप लोग कर लिए होंगे। तो पढ़ते हैं आज सामान्य लवण। सामान्य लवण होता क्या है इसके बारे में जान देंगे। और सामान्य लवण बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और बता दें कि इससे पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। फर्स्ट चैप्टर भी करा चुके हैं, उसका क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और तो सामान्य लवण में क्या होता है? सामान्य लवण में होता है वैसा लवण जो हाइड्रोजन के समूह नहीं बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सामान्य लवण। जैसे देखिएगा, सोडियम क्लोराइड होता है, इसका सोडियम क्लोराइड है से सामान्य लवण है। ये हाइड्रोजन का ग्रुप नहीं बनाता है। तो इसको डिफिनेशन हम लिखेंगे,
वैसा लवण वैसा लवण वैसा लवण हाइड्रोजन का समूह नहीं बनाता है, उसे सामान्य लवण कहते हैं। उदाहरण में लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड इसका उदाहरण होता है। इसको नोट कीजिए। दूसरा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कि इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। इसको हम कहते हैं खाने वाला नमक यानी कि साधारण नमक। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है सोडियम प्लस क्लोराइड से बनता है सोडियम क्लोराइड। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करा के क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। यानी कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को अभिक्रिया कराते हैं, हाइड्रोक्लोराइड को जब अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड बनता है। तो ये नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हाइड्रोक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन ये भी आई है, यानी कि ये भी आई है। ऐसा क्वेश्चन है, बहुत अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। तो अगला चलते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज। अब जानते हैं अगला क्वेश्चन पूछता है क्लोरीन गैस का उपयोग पूछता है। क्लोरीन गैस का उपयोग, दोस्तों क्लोरीन गैस का उपयोग पूछता है। तो क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ होता है इसके बारे में हम जानेंगे। क्लोरीन गैस कपड़े धोने में, कपड़े एवं कागज के व्यंजन करने में उपयोग किया जाता है, और पीने वाला जल में कीटनाशक रहता है उसको साफ करने में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसको बारे में हम लिखते हैं, क्लोरीन गैस को
कपड़ों या कागज की व्यंजक करने में, कपड़ों या कागज के विरंजक करने में और दूसरा है कीटनाशक होने के कारण कीटनाशक होने के कारण पेयजल को साफ करने में, यानी जल को साफ यानी कि शुद्ध बनाने में, तो ये 2 नंबर का पूछता है, तो ये 2 आप लिख दीजिएगा तो 2 नंबर दे देगा। अब जानते हैं सोडियम, इतना आप लोग लिख लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जानते हैं। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जानेंगे। सोडियम का उपयोग लिख लीजिए, सोडियम हाइड्रो का उपयोग होता है साबुन को अपराजक बनाने में। एक में लिखिए, साबुन को अपमार्क बनाने में और कागज बनाने में। दूसरा होता है कागज बनाने में। तो दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग होता है साबुन को अपरमांक बनाने में और कागज बनाने में होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों को पास शेयर कीजिए। हम ना बोला भी।